कल की क्लास में 4-5 फॉर्मूले आपको कराए थे ना। वो फॉर्मूला था पहला में हमने कराया था कि ए का पावर m बटा अगर रह जाए ए का पावर m तो फॉर्मूला क्या होता है ए का पावर m माइनस n। ए का पावर m माइनस n यदि ए का पावर m रहे गुणे b का भी पावर m रहे तो इसके लिए फॉर्मूला कराए थे कि ए बी का पावर m रह जाए। मतलब देखो कहने के सिंपल समझिए, भले आधार इसका अलग अलग है लेकिन क्या है पावर दोनों का क्या है बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बस बेस का आपस में मल्टीप्लाई होता है, पावर सेम कॉपी हो जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एक और होता है ए का पावर 0 रहे तो इसका वैल्यू कितना होता है किसी का भी पावर यदि किसी भी अचर पद की वैल्यू कितना है 0 है या सॉरी किसी भी चर पद की वैल्यू यदि 0 है तो उसका मान कितना हो जाता है 1 होता है। यहां तक कि एक सवाल और भी हमारे पास था कि यदि ए का पावर माइनस m रहे ये होता है 1 बटा ए का पावर m रहता है। ये फॉर्मूला है ना जी। अब इसके बाद और कुछ फॉर्मूले थे जिसमें हमने देखा था कि ए का पावर m गुणे ए का पावर n, तो ये तो सब कुछ ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए का पावर m प्लस n हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग की गलती सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो इजी फॉर्मूला उसको आप रटने लगते हैं, एकदम लगता है कंठस्थ कर लेंगे, लेकिन जो हार्ड है उसको आप कहते हैं बाप ये तो टफ है नहीं आएगा। लेकिन अब आप देखो आपको इंटेलिजेंट होना है, ब्रिलियंट बनना है, टॉपर बनना है, सीधी बात नो बकवास की। इजी को तो सब इजी तो सबको याद हो जाती है, जो टफ याद करता है जो हार्ड याद करता है वहीं जाकर के टॉपर बनता है, इतना जान लीजिएगा। तो एक फॉर्मूला और था हमारे पास, यदि a बटा b का पावर माइनस m रहता है इसका सूत्र होता है b बटा a का पावर क्या हो जाता है m हो जाता है। और कोई फॉर्मूला रिमाइंडर है तो बोलिएगा, 6 फॉर्मूला था ना, और कोई छूट रहा फॉर्मूला बोलिए। अच्छा जी, एक छूट रहा है a का पावर m बटा b का पावर m। अभी हमने बताया था ना कि जो पावर सेम रह रहा था यहाँ पर गुड़ा था, कहा था ये 2 नंबर फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में गुड़ा था तो हमने खाली गुड़ा कर दिया था बेस को, पावर के सेम कॉपी कर दिया था। वैसे ही सेम a बटा b, a का भी पावर m है b का भी पावर m है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोनों a b है ना, तो a बटा b है तो a बटा b लिख लो, और दोनों का पावर m है तो दोनों का पावर m दे दो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर यही फॉर्मूले हो जाएंगे। इसको एकदम मुंह जबानी अगर सोचिए घातांक और घात को बिल्कुल कंप्लीट करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सीखना है तो हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। कैसे याद करेंगे, a का पावर m बटा a का पावर n इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा a का पावर m माइनस n, और ये हो जाएगा a का पावर m गुणे भी b का भी पावर m रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा a b का पावर m। ये हो जाएगा a का पावर 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू कितना हो जाता है, और मैं आपसे पूछ लूं यदि x का पावर 0 है तब क्या कहिएगा, हम कह दें अगर 5 होता है तब नहीं होगा ना, ठीक है। यदि a का पावर माइनस m रहेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बटा a का पावर m, और a का पावर m गुणे a का पावर n रहेगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा a का पावर m प्लस n हो जाएगा, और a बटा b का पावर माइनस m रहेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा b बटा a का पावर m, और a का पावर m बटा b का भी पावर m रहे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा a b का पावर a बटा b का पावर m। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन सोचिए, फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आता है तो लिख के रख लीजिए, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट एज्यूम द क्वेश्चन, क्वेश्चन की कल्पना भी मत करिए कि आपसे सॉल्व हो पाएगा। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई फॉर्मूले दिए जाते तो कंप्लीट करके आइए। ओके चलिए, थैंक यू सो मच।